हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म है HTML, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो HTML का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो पूरा वीडियो देखेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टेप 1 जो वीडियो 1 है, अगर आप उसको कंप्लीट देख लेते हैं तो उसके अंदर बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अभी जो HTML के इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले HTML है क्या? HTML इज़ ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को यूज़ करके आप वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ बोली हैं। सबसे पहली तो चीज़ मैंने बोली है HTML। HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज़ ए पेज, देखिए जैसे दिस इज़ ए वेब पेज। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो गूगल है, यहाँ पर वेब पेज आपको दिखाई दे रहा। अब इस वेब पेज के अंदर कुछ चीज़ें हैं, मैं 1 बाय 1 करके डिफाइन कर देता हूँ, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द वेब पेज। ये वेब पेज का एड्रेस है google.com। उसके बाद इस google.com के अंदर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है। यहाँ पर एक गूगल लिख के टेक्स्ट लिखे गए हैं, यहाँ पर कुछ हाइपरलिंक्स क्रिएट किए गए हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, जैसे ये गूगल का पेज जो क्रिएट यहाँ पर किया गया है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज अपना क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द HTML। अब HTML को यूज़ करके कैसे आप क्रिएट करेंगे, जो सिंपल जो प्रोसेसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वेब पेज क्रिएशन के लिए आपको क्या करना होता है, नोटपैड के अंदर कोड लिखने होते हैं। अब कोड कैसे लिखे जाते हैं, कोड का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं जो 10th क्लास की बुक में अवेलेबल है। उन्हीं एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सिंपल HTML कोडिंग जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो सिंपल HTML कोडिंग है। इसके अंदर आपको जो सिंपल चीज़ें अंडरस्टैंड करने की हैं वो क्या हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो आप अंडरस्टैंड करेंगे, दे आर द टैग्स, उनको टैग बोलते हैं। सो दिस इज़ ए टैग। HTML को मैंने लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और राइट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML को मैंने लिखा, इट मीन्स इट इज़ ए टैग। तो HTML यहाँ पर एक टैग है, हेड यहाँ पर एक टैग है, टाइटल यहाँ पर एक टैग है, और यहाँ पर आप वो टाइटल प्रोवाइड करेंगे जो टाइटल आप अपने वेब पेज को देना चाहते हैं। उसके बाद टाइटल यहाँ पर क्लोज कर दे, दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ द टैग। इसको क्लोजिंग ऑफ द टैग बोलते हैं। जहाँ पर आप ये स्लैश लगा देते हैं किसी भी टैग के आगे, तो वो क्लोजिंग ऑफ द टैग हो जाता है। उसके बाद मैंने हेड टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, एंड HTML टैग को क्लोज कर दिया। दिस इज़ द सिंपल एंड बेसिक HTML स्ट्रक्चर जो कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब इसको अंडरस्टैंड तो आपने कर लिया। देखिए HTML के अंदर हमने जो मेनली है, जो किस किस चीज़ को यूज़ किया, सबसे पहले हमने टैग्स को यूज़ किया है। टैग्स को आप यूज़ करेंगे। टैग्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द वेब पेज। वेब पेज के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप टैग बोल सकते हैं। अब टैग के अलावा इसके अंदर होते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम 1 बाय 1 करके आगे यूज़ करेंगे, साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा। अभी देखिए हमने इस HTML वेब पेज को क्रिएट किया है, इस HTML वेब पेज को हमने बना लिया है। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और इसकी आउटपुट को एक बार देखेंगे हम। देखिए व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट अगर आप देखेंगे, देखिए ये मैंने इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो गया, और ये वेब पेज बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस वेब पेज के अंदर मैंने कोई भी बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखा नहीं था। सिर्फ एक जगह पर मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी, दैट वाज टाइटल। तो टाइटल में आपको टाइटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, TITLE टाइटल। ये टाइटल टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट यहाँ जो टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में आप टाइटल के बीच में टाइटल देंगे, दैट विल बी अपीयर ऑन द टाइटल ऑफ द वेब पेज। तो ये टाइटल वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। अभी इसी स्ट्रक्चर को और अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ मैंने यूज़ की है, सबसे पहले HTML यूज़ किया, फिर हेड यूज़ किया।
अभी हेड सेक्शन क्या है, एक बार हेड सेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। हेड सेक्शन इज़ यूज टू क्रिएट द हेड सेक्शन ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का हेड सेक्शन क्रिएट करने के लिए हेड को आप यूज़ करेंगे। जैसे ये जितने भी मैंने पेजेस ओपन कर रखे हैं सारे नियर अबाउट वेब पेजेस हैं। तो इसमें हमने एक वेब पेज ओपन कर रखा है जिसका नाम है टाइटल, जिसको मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। तो एक्स्ट्रा के वेब पेजेस को मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टाइटल, ये वाला जो पेज है टाइटल, एंड दिस इज़ क्रिएटेड यूजिंग दिस कोड। इस कोड को यूज़ करके हमने इसको क्रिएट किया है। अब इसको रन करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसको सिंपल रन करने के लिए सिंपल जो प्रोसेस है वो क्या आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप फॉलो करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेव एज़ कर देता हूँ, सेव तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन चूज़ करेंगे, किस लोकेशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने तो ऑलरेडी सेव किया हुआ है इसको, तो 31.html नाम से इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने 31 से ही इसको सेव कर दिया। इस वेब पेज को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और 31 देखिए ये वाला दोबारा मैंने इसको सेव किया है आपको दिखाने के लिए। तो मैंने ओपन किया तो मेरे सामने टाइटल नाम से जो ये वेब पेज है ओपन हो गया। सो आपने देखा तो हेड सेक्शन के अंदर ही हम टाइटल यूज़ करते हैं। हेड सेक्शन इज़ यूज टू क्रिएट द टाइटल ऑफ द वेब पेज। एक तो हेड सेक्शन का ये यूज़ हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज़ द बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन का यूज़ है टू डू कोडिंग इन द बॉडी। बॉडी सेक्शन के अंदर मतलब जो ये वाला सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया है, रेक्टेंगुलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगुलर से। देखिए ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर अगर आपको कुछ भी दिखाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में कोडिंग करेंगे। अभी बॉडी सेक्शन को मैंने बिल्कुल खाली रखा है, तो जैसे ही बॉडी सेक्शन में मैं कुछ भी कोड लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ H1 दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, H1 को क्लोज कर दिया, H1। तो अभी मैं इसको सेव करूंगा और आप ही के सामने मैं क्या कर देता हूँ, इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए सेव मैंने किया, उसके बाद इस पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा, देन जो H1 वाला जो कोड है वो मेरे इस वेब पेज पे एज इट इज़ शो हो गया एज ए H1 स्टैंड फॉर द हेडिंग लेवल 1, फर्स्ट लेवल की हेडिंग एज ए इसको क्रिएट कर दिया। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द HTML, जिसके अंदर हमने हेड सेक्शन के अंदर टाइटल और बॉडी सेक्शन के अंदर जो वेब पेज की बॉडी क्रिएशन के लिए, तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो में किया है।